अगर हम आगे बढ़ते रहने की हिम्मत जुटा लेते हैं तो सब कुछ अच्छा होने लगता है, क्योंकि तब हम हर चुनौती के लिए तैयार रहते हैं और हर दिन हमें नई चुनौतियों के लिए तैयार रहना ही चाहिए। और यही आदेश भी देते हैं हमारे भगवान हनुमान जी, जो हर समय हर प्रण को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं अपने प्रभु श्री राम के। तो आज दिन है मंगलवार, हनुमान जी का ही दिन है और इसकी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले आप सभी को नमस्कार नुपुर शर्मा का। आज दिन मंगलवार है, तारीख 22 अक्टूबर 2024। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात 1:29 तक रहेगी और उसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। आज पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा और परिग योग सुबह 8:46 तक रहेगा। उसके बाद शिव योग शुरू होगा। आज का अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:48 से दोपहर 12:33 तक रहेगा और अमृत काल का समय आज शाम 7:43 से रात 9:18 तक है। राहु काल दोपहर 3:01 से शाम 4:26 तक है। सूर्य तुला राशि पर भ्रमण कर रहे हैं और चंद्रमा मिथुन राशि पर। और वास्तु शास्त्र की बात करें तो उसमें रंगों का बहुत महत्व होता है। ये समय होता है वर्षा ऋतु बीतने के बाद घर और उसके आसपास की सफाई पुताई का, जिससे सीलन, दरारें, कीड़े मकोड़े दूर हो जाते हैं और कचरे को हम दूर करते हैं। जितनी तरह की गंदगी होती है उसे दूर करते हैं और इसे हमने दिवाली के साथ जोड़ दिया है। साफ सफाई और दीवारों पर रंग रोगन होता है। घर की दीवारों पर लगाए जाने वाले रंगों का संबंध खुशियों से भी होता है, पॉजिटिविटी से भी होता है और यही खुशियाँ तब गुड लक में तब्दील हो जाती हैं जब ड्राइंग रूम से लेकर बेडरूम तक में वास्तु के अनुसार रंग करवाया जाए। प्रत्येक रंग की अपनी नियति, अपना अलग प्रभाव होता है जो मानव जीवन को प्रभावित करता है। यही कारण है कि वास्तुशास्त्र में रंगों को इतना महत्व दिया गया है और उसमें ही क्यों, हर धर्म में भी रंगों को महत्व दिया गया है। मन को खुशी और ताजगी से भरने वाले रंगों का चयन करते समय यदि हम इन नियमों का ख्याल करते हैं तो यही रंग गुड लक साबित हो सकते हैं। और जब अपने भवन की दीवारों को हम पेंट करवाते हैं तो वहाँ बेहद सकारात्मक और आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलते हैं। हमारा मूड, हमारा मन, हमारा काम इससे प्रभावित होता है और हमारे आसपास की धरती किस रंग की है, मिट्टी किस रंग की है, इसका भी प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। सफ़ेद रंग की भूमि अगर हो तो वहाँ मकान बनवाने से रहने वाले परिवार की सुख संपत्ति में हमेशा वृद्धि होती है। और भूमि का रंग हरा होता है, हरियाली ज़्यादा होती है, उस मकान में रहने वाले जातक हमेशा धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से परिपूरित रहते हैं और उन्हें कभी पैसों की किल्लत नहीं होती है। यदि हमारे आसपास की मिट्टी का रंग पीला है और ऐसी भूमि पर मकान बनवाते हैं तो वहाँ रहने से परिवार के लोगों को सत्ता सरकार से धन की प्राप्ति होती है। पीले रंग के शुभ प्रभाव से घर के लोगों का मन धर्म कर्म में खूब लगता है। अगर काले रंग की भूमि पर घर बनवा कर रहते हैं तो परिवार को संतान सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे घर में जन्म लेने वाली संतान हमेशा अपने कुल का नाम रोशन करने वाली होती है। और अगर नीले रंग की भूमि पर मकान बनवाते हैं तो परिवार के व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। ऐसे घर में रहने वाले लोग विद्वान होते हैं, उन्हें समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। यदि लाल रंग की मिट्टी है, उस भूमि पर मकान बनवाया जा रहा है तो अक्सर घर परिवार में झगड़े देखने को मिलते हैं, गुस्सा देखने को मिलता है, स्वभाव में उग्रता देखने को मिलती है। ये थी हमारे आसपास की मिट्टी की बात। लेकिन अगर मकान बनवाते समय घर के मुखिया अपनी राशि के अनुसार रंगों का चयन करें तो ये सबसे श्रेष्ठ होता है। काले रंग के पत्थरों का अधिक प्रयोग भी हमें इसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे राहु के प्रभाव में वृद्धि होती है और वहीं मार्बल के पत्थर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए कोशिश करें कि इनका उपयोग घर बनवाने में ना करें। घर की दीवारों और भूमि के लिए सफ़ेद रंग का भी प्रयोग अधिक नहीं करना चाहिए, नहीं तो परिवार के लोग बहुत अधिक महत्वाकांक्षी यानी एम्बिशियस हो जाते हैं। और बहुत से लोग होते हैं जिन्हें अक्सर ये शिकायत होती है कि बहुत परिश्रम करने के बाद भी उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, या फिर खूब कमाई होने के बावजूद पैसा घर में टिकता ही नहीं है, या अधिकांश कमाई घर के लोगों से जुड़ी तमाम समस्याओं को दूर करने में ख़त्म हो जाती है। दरअसल जीवन से जुड़े तमाम सुखों का संबंध हमारे घर के वास्तु से होता है। यदि घर का वास्तु सही है तो चहुमुखी तरक्की होती है और परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। लेकिन अगर वास्तु दोष है तो जो कुछ हमारे पास है वो भी हमारे हाथ से जा सकता है या हमारे काम नहीं आता है। ऐसे में बहुत सारे नियम हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए। यदि जीवन में सुख समृद्धि की चाह है तो घर के ईशान कोण में कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। ईशान कोण के वास्तु दोष के कारण सौभाग्य में कमी आती है और हम धर्म कर्म से विमुख होते हैं।
अगर घर के अंदर मकड़ी के जाले हैं तो इन्हें तुरंत हटा दें, तुरंत दूर कर दें, क्योंकि जालों से घर में दरिद्रता के साथ तमाम तरह की परेशानी आती है। धन की हमेशा किल्लत बनी रहती है और अगर जाले हैं तो समझ लीजिए कि हमारे मन में भी इसी तरह का भ्रम, इसी तरह के जाले बने रहते हैं। और बच्चों को हमेशा उत्तर दिशा या ईशान दिशा के कमरे में बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए। गलत दिशा में पढ़ाई करने से न पढ़ाई में मन लगता है और ना ही अच्छे नंबर्स आते हैं। तमाम तरह की बाधाएं अलग से आती हैं। और घर में किचन जो है हमारा, वहाँ पर कोशिश करें कि फ्रिज कभी भी नैऋत्य कोण में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा में फ्रिज रखने से गंभीर वास्तु दोष होता है। नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम का कोण। यदि आप रसोई घर में फ्रिज रखना ही चाहते हैं तो इसे आग्नेय दिशा या दक्षिण पश्चिम दिशा या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। यदि माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो घर के रसोई घर को हमेशा साफ रखें, उसकी दीवारें टूटी फूटी और गंदी ना हो। यदि इन बातों का ध्यान नहीं देते हैं तो घर की महिलाओं को शारीरिक कष्ट होता है और आर्थिक दिक्कतें होती हैं। और यदि चाहते हैं कि माँ अन्नपूर्णा का पूरा आशीर्वाद मिले तो किचन में, रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा की एक तस्वीर अवश्य लगाएं। और रसोई घर में गैस का चूल्हा हमेशा आग्नेय कोण में रखना चाहिए और चूल्हे पर खाना बनाते समय हमारा मुंह हमेशा पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो धन रखने वाले स्थान के पास कभी भी झाड़ू सटा कर न रखें। इसे गंभीर वास्तु दोष माना गया है और इसके कारण घर के मालिक को आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। वास्तु के अनुसार अपने शयन कक्ष में बेडरूम के सामने कभी भी आईना नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से अक्सर घर के लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। अगर पलंग के सामने आईना इस तरह रखा है कि उसमें चेहरा दिखाई दे रहा है तो उसे ढक कर रखें। इस तरह से मुख्य द्वार की ओर भी पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए और शयन कक्ष का जो कमरा है वो उसके सामने पलंग नहीं डालना चाहिए। बेडरूम में हम फर्नीचर कैसा चुनते हैं इससे भी बहुत असर पड़ता है और ना केवल बेडरूम बल्कि ड्राइंग रूम का फर्नीचर या घर का अन्य फर्नीचर धनुषाकार, अर्धचंद्राकार या वृत्ताकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे घर के सदस्यों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। तो कोशिश करें कि ये फर्नीचर चौकोर या आयताकार हो। घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे अक्सर खुले रहते हैं तो जान लीजिए कि ये गंभीर दोष है और इसका दुष्प्रभाव हमारे आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और हमारे सोच पर पड़ता है, क्योंकि यहाँ से निगेटिव एनर्जी निकलकर पूरे घर में फैलती है। इसलिए इन दोनों दरवाजों को उपयोग के बाद हमेशा बंद करके रखना चाहिए और कोशिश करें कि टॉयलेट में, बाथरूम में हमेशा फिटकिरी या कपूर का एक टुकड़ा कांच के बाउल में रखें और हर महीने उन्हें बदलते रहें। और दिशाओं का भी बहुत अधिक महत्व होता है। माना जाता है कि हर दिशा में एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। उत्तर दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है और यहाँ पूजा स्थल बनाते हैं तो ये बहुत शुभ होता है। अग्नि देवता दक्षिण पूर्व दिशा में रहते हैं, इसलिए यहाँ रसोई घर बनवाना चाहिए। घर या किसी भी संरचना का निर्माण करते समय अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा अपने आप प्रवाहित होती है, इसका प्रवाह सुनिश्चित होता है और नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर रहती है। पूर्व दिशा सूर्योदय की दिशा है और इस दिशा में पूजा कक्ष या अध्ययन कक्ष हो तो पढ़ने में मन लगता है और हमारी कीर्ति सूर्य की तरह उज्जवल होती है। पश्चिम दिशा धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी से जुड़ी है और इस दिशा में तिजोरी या पैसे रखने का स्थान होना शुभ माना जाता है। उत्तर दिशा भी कुबेर की दिशा है, इसलिए इस दिशा में पानी का स्रोत होना शुभ होता है, धन का स्रोत होना शुभ होता है, घर का द्वार होना भी शुभ होता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है, इसलिए इस दिशा में पैर रखना शुभ नहीं माना जाता है। उत्तर दिशा अगर देवताओं की दिशा है तो वहाँ पूजा स्थल बनवाएं। अग्नि देवता दक्षिण पूर्व दिशा में रहें और यहाँ रसोई बनवाएं। उत्तर पश्चिम दिशा पवन देवता की दिशा है तो यहाँ पर भी बच्चों का कमरा आप बनवा सकते हैं। दक्षिण पश्चिम को आप पृथ्वी की दिशा मानते हैं, इसलिए यहाँ भारी सामान रखना शुभ होता है। और घर की दक्षिण पूर्व दिशा में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें नहीं रखना चाहिए। इस दिशा में आप कोशिश करें कि हमारा रसोई घर से जुड़ा सामान ही हो। जैसे दक्षिण पूर्व दिशा में अग्नि तत्व होता है, इसलिए इसमें बिजली के मीटर, बड़ा बड़ा सामान या ऊर्जा का स्तर बहुत अधिक होने के कारण फ्रिज जैसी चीज़ें भी आप रख सकते हैं। यहाँ पर अधिक धातु या अधिक पानी होना शुभ नहीं माना जाता है। अलग अलग कोणों का भी बहुत महत्व होता है। दक्षिण पूर्व दिशा में आग्नेय कोण होता है और अग्नि तत्व का ये प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इस कोण में बहुत अधिक ऊर्जा होती है, इसलिए गति, ऊर्जा और उत्साह का कोण होता है। यहाँ शांतिपूर्ण नींद के लिए जगह अनुकूल नहीं होती है। यदि यहाँ पर बेडरूम है तो बेचैनी, अनिद्रा और तनाव का कारण बन सकती है। यहाँ पर शयन कक्ष होने से उच्च रक्तचाप हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है, क्रोध जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। और यदि शयन कक्ष यहाँ पर है तो व्यक्तिगत संबंधों में भी तनाव और झगड़े बढ़ सकते हैं।
यहाँ पर शयन कक्ष होने से आर्थिक नुकसान हो सकता है। अगर आप सक्रिय और ऊर्जावान व्यक्ति हैं तो अपना कार्य क्षेत्र इस दिशा में ज़रूर बना सकते हैं। यदि जीवन में कोई परेशानी है, कोई रोग है, तो इन बातों को ज़रूर ध्यान दें। जल से संबंधित चीज़ें दक्षिण पूर्व दिशा में बिल्कुल भी नहीं रखें, क्योंकि जल और अग्नि दोनों ही प्रबल तत्व हैं, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। एक दूसरे को बुझाने वाले, खत्म करने वाले माना जाता है। यदि इन्हें एक साथ रखा जाता है तो इन ऊर्जाओं में असंतुलन होता है, जिसका निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और यहाँ पर पानी से जुड़ी चीज़ें अगर रखी जाती हैं तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। यहाँ पानी से जुड़ी चीज़ें रखने से मानसिक परेशानियाँ भी आ सकती हैं। वास्तुकला एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो सामंजस्यपूर्ण रहने की जगह बनाने में मदद करने के लिए कई सिद्धांत और सुझाव हमें देता है। घर के कार्यालयों पर लागू किए गए सिद्धांत भाग्य में प्रचुरता, अच्छे स्वास्थ्य को आकर्षित करने में मदद करते हैं। और वास्तु सिद्धांतों की अगर अवहेलना की जाए तो घर में नकारात्मकता, वित्तीय नुकसान या रिश्तों की परेशानी, हर तरह की समस्याओं का कारण पैदा हो जाता है। अगर आप एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं या घर में वास्तु दोष है तो आप इसे कैसे पहचान सकते हैं, इस बात की जांच कैसे कर सकते हैं, इन बातों को भी समझना चाहिए। पहले तो ये जान लें कि वास्तु दोष क्या है। अगर रहने की जगह में ऊर्जा का असंतुलन है तो ये ऊर्जा केवल कमरों, फर्नीचर, यहाँ तक कि रंगों के अनुचित स्थान के कारण ही पैदा हो सकती है। घर में वास्तु दोष की उपस्थिति नकारात्मकता पैदा करती है और हमारे समग्र विकास को बाधित करती है, रोकती है। वास्तु दोष के कुछ प्रमुख संकेत अक्सर वित्तीय बहस, वित्तीय परेशानियों और सोने में कठिनाई से जुड़े होते हैं। किसी को वास्तु की सलाह लेनी हो तो इसके लिए आप किसी वास्तु विशेषज्ञ से परामर्श कर सकते हैं, लेकिन स्वयं भी आप इसके लक्षण और संकेतों को अपने आसपास देख सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के लिए सामंजस्यपूर्ण रहने की जगह बनाने पर जोर देता है वास्तुशास्त्र। अगर घर में पारिवारिक कलह रहती है, तनावपूर्ण पारिवारिक माहौल रहता है या परिवार के सदस्यों से बार बार आपसी बहस होती है तो ये एक प्रकार का वास्तु दोष है। परिवार के भीतर अलगाव और असंगति का ये संकेत है। और सकारात्मक ऊर्जा किस तरह से बाधित होती है ये जानना चाहते हैं तो देखिए, घर में किसी सदस्य को बेचैनी या असामंजस्य की भावना तो नहीं है, ये भी वास्तु दोष का पहला संकल्प है। घर के अंदर तापमान में अचानक गिरावट या बढ़ोतरी होना भी एक प्रमुख संकेत है कि आपके घर की हवा और ऊर्जा के प्रवाह में असंतुलन है। अगर लगता है कि घर भारी ऊर्जा से भरा हुआ है या उचित वेंटिलेशन होने के बावजूद भी कोई रुकावट है तो इसका अर्थ है कि घर में ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं, अकारण बीमारियां होती हैं, एक व्यक्ति स्वस्थ हुआ तो दूसरा व्यक्ति बीमार हो जाए, एलर्जी हो या किसी भी प्रकार से अनिद्रा का प्रकोप हो तो ये भी वास्तु दोष का लक्षण है। शरीर में अकारण दर्द बना हो, पीड़ा हो, जोड़ों का दर्द, सिर दर्द, पाचन संबंधी समस्याएं, ये भी वास्तु दोष का लक्षण होती है। अगर बिना कारण खर्चों में अचानक वृद्धि हो जाती है या पैसे बचाने में कठिनाई होती है तो ये भी वास्तु दोष का एक संकेत है। इन संकेतों को दूर करने के लिए दिशाओं का ध्यान दें और जो बातें हमने बताई हैं उनका ध्यान रखें, लेकिन इसमें सबसे पहले आप खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। यदि हम खुश होंगे तो हमारी खुशी देखकर दूसरे भी खुश होंगे। और इस बात के साथ ही आज के भाग्य से यही अनुमति दीजिए, कल सुबह फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए आप सभी को नूपुर शर्मा का नमस्कार और मंगलमय दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।